नेक्स्ट टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसका पहला पार्ट है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है। इस सूत्र को हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान, मान लिया L एक लेंस है, वो उसके दोनों तरफ का माध्यम एक समान है। मान लिया दोनों तरफ का माध्यम वायु है। मान लिया लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। O C I ये लेंस का मुख्य अक्ष है। C इसका वक्रता केंद्र है। लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 है, लेंस के द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है। मान लिया लेंस की मोटाई कितनी है? T है। लेंस की मोटाई T है। मान लिया मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। O का प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी P1O इज इक्वल टू U। लेंस के प्रथम पृष्ठ से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी P1I डैश इज इक्वल टू V डैश। ये प्रतिबिंब इसके द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अपवर्तन के पश्चात इसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है। मान लिया P2I इज इक्वल टू V। अब यहां P1I डैश की दूरी V डैश है और लेंस की मोटाई T है। तो लेंस के द्वितीय ध्रुव से, द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से प्रतिबिंब I डैश की जो दूरी हो जाएगी, हम V डैश में से T को माइनस कर देंगे। तो P2I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V डैश माइनस T। अब इस पर हम गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र से आ जाएगा n अपान v डैश माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। सूत्र क्या होता है? n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r से n अपान v डैश माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब दूसरे पृष्ठ P2 से I डैश की दूरी, दूसरे पृष्ठ P2 से I डैश की दूरी कितनी होगी? P2I डैश इज इक्वल टू V डैश माइनस T। अब इस पर हम गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र से आ जाएगा 1 अपान n अपान v माइनस 1 अपान v डैश माइनस T। ये जगह 1 अपान n माइनस 1 अपान R2। तो यहां से यहां पे n इज इक्वल टू 1 अपान n ले रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहां पे n इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान n हो गया। इसलिए यहां पे हम n की जगह पे 1 अपान n रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करते हुए। फार्मूला क्या होता है? n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपान n अपान v माइनस 1 अपान v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1 अपान r2। गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 अपान n है। तो यहाँ पे n की जगह उस फार्मूले में हम 1 अपान n रख रहे हैं। गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन वाले सूत्र में n की जगह 1 अपान n रख दिया। तो ये हो गया 1 अपान n अपान v माइनस 1 अपान u। u क्या है? तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? v डैश माइनस t, क्योंकि ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो 1 अपान v डैश माइनस t इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की जगह 1 अपान n माइनस 1 अपान r2 r है। तो यहाँ पे द्वितीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या लेंगे, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? R2 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। प्रथम पृष्ठ पर जब हमने अपवर्तन का सूत्र लगाया तो यह आया n अपान v डैश माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या आ गया? 1 अपान n अपान v माइनस 1 अपान v डैश माइनस t 1 अपान n माइनस 1 अपान r2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब पतले हम क्या करें? ये बहुत ही पतला लेंस लिया गया है,
तो जो t का मान है वो v के सापेक्ष नगण्य है, लगभग ना के बराबर, v डैश के सापेक्ष वैल्यू क्या है, नगण्य है। तो यहाँ पर हम t की जगह पे हम 0 मान सकते हैं। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/v माइनस n अपान v डैश इज इक्वल टू n माइनस 1/r2। इसको और सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 1/v माइनस n अपान v डैश इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r2। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और हम 3 को ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ जाएगा। अब मान ले रहे हैं कि अगर वस्तु अनंत पे है, यानी u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तब प्रतिबिंब कहां बनता है, बोले प्रश्न, अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस में बनेगा। तब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। अब इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जगह 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जगह 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम मान ले रहे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये 5th हो गई। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, इन दोनों इक्वेशन को समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर। तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5 यही क्या कहलाता है, लेंस मेकर का सूत्र कहलाता है। इक्वेशन नंबर 5 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों की हमने तुलना कर ली तो यह आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, जहां पे u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है।